कल ईदगाह की पहली कड़ी में आपने सुना कि हामिद और उसके सभी साथी मोहसिन, नूरे और भी कई, ये सब पैदल चल दिए हैं 3 कोस का ईदगाह का सफर तय करने। बच्चे खुशी से बावले हो रहे हैं। रास्ते भर उन्हें नए नए नजारे जो दिखाई दे रहे हैं। बेचारे कभी कभार तो अपने गांव से बाहर निकलते हैं, तो ये सब उनके लिए अजूबा है। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, क्लब घर, अदालत, हलवाई की दुकान जो लदी हुई है मिठाइयों से, और न जाने क्या क्या। और ये सब देखते हुए जो बातें वो कर रहे हैं, उनको बस सुनने में तो बहुत ही आनंद आता है। सुनकर लगता है कि कितना निश्चल मन होता है बच्चों का। जो भी सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि ये काफिला कहाँ पहुंचा, ये टोली अब आगे और क्या क्या नजारे देखती है और क्या क्या अपने मन के गुबार निकालती है। तो चलते हैं वहीं और सुनते हैं उन बच्चों की कुछ और साफ दिल बातें। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं पे सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फाइफो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। तो ये सुनकर मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, अरे तुम बहुत जानते हो तभी तो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो वो करवाते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। अरे मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 1200 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं बस। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे कि बेटा अल्लाह देता है। और फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, लेकिन हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। तो हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही चला जाता है। अब थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई और सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। और फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। तो हामिद बोला, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना? कहां 50 और कहां 100? तो 50 अगर एक थैली भर होता है तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की और भी टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे और सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बहुत ही अनोखी थी। अब जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह पे नजर गई सबकी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और
रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है, और नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है और यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। अब इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तो ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम हो गए तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। अब महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं बेचारे के पास। अपने कोष में से 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब बाकी सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। और वे देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे वाह, अब बोला ही चाहते हैं जैसे। तो महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। और नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, और अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हो। और ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? तो मोहसिन कहता है, अरे मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा। तो नूरे बोला, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। तो सम्मी क्यों पीछे रह जाए? सम्मी बोला, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। तो हामिद बेचारा खिलौनों की निंदा करता है, कहता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से
खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में काश ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है तो बेचारा हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं, तो किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद तो बिरादरी से बिल्कुल पृथक है, दूर है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन रेवड़ी झट से अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। बेचारा हामिद खिसिया जाता है। अच्छा, मोहसिन बोलता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा, अब की जरूर। हामिद बेचारा क्या कहे, बोला रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो सम्मी उसका मजाक बनाते हुए कहता है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन तो बदमाश है। हामिद बेचारा अपने को तरह तरह से तसल्ली देता है, कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। तो मोहसिन बोला, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला, इसे समझते हैं, इसकी चालाकी है ये, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद अब कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की आई। तो लड़कों के लिए तो यहाँ कोई आकर्षण न था, तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लेकिन लोहे की दुकान पर अचानक रुक जाता है। वहां कुछ चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो बेचारी का हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा लेकिन कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, बेचारी रोज हाथ जला लेती है। अब हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं और सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो ना, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में कोई झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मी के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनके मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे।
एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है क्या? ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, अब हंसें मेरी बला से। इतना सोच के हामिद ने हिम्मत की और दुकानदार से पूछ ही लिया, ये चिमटा कितने का है भाई? तो आज इसी सवाल पे इस कड़ी को समाप्त करती हूं। कल देखते हैं कि हामिद का चिमटा क्या रंग लाता है।